हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हो जाती है आज के हमारे ब्लॉग की सुबह और आप लोग देख रहे होंगे सूरज देवता तो निकल चुके हैं, पर तेज हवा अभी भी चल रही है और अभी मौसम है हवाओं का। तो ये हवाएं रुकने वाली नहीं है, ये चलती रहेंगी और अभी सर्दी बढ़ने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं, मुझे दूर तक थोड़ी थोड़ी धुंध नज़र आ रही थी, पर वो हमारे घर तक नहीं पहुंची थी। तो हो सकता है उधर खुले इलाके में, मैदान में, खेतों में ज़रूर धूल आई होगी, पर हमारे घर तक नहीं पहुंची। और ये है हमारे जो बेल लगी हुई थी उस पे ये घोंसला बना हुआ था कमेडी का, और उसमें ये अंडे रखे हुए थे। तो मैंने एक ऑनलाइन जो घोंसला होता है वो मंगवाया था, पर ये इसकी शेप है, वो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कमेडी आ पाएगी। पर मैंने इसे लगा दिया है, अगर वो आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो चिड़िया के तो काम आ ही जाएगा। उसके बाद में मैंने पी ग्रीन टी एंड इसमें मैंने नींबू डाल दिया था साथ में थोड़ा सा फ्लेवर लेने के लिए। फिर शुरू होती है हमारी पढ़ाई। तो पढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ रही थी। करंट अफेयर पढ़ने के बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया साथ में पढ़ाई करते करते, और कुछ चीज़ें थी जो मुझे याद करनी थी मेरे क्वेश्चंस में, जो बार बार मुझे डाउट आ रहा था, मैं अटक रही थी उनके अंदर। तो फिर मैंने लिख लिख के याद करने की कोशिश की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें बार बार नोट डाउन करेंगे तो क्या पता वो याद हो जाएगी। तो वो क्या, 2 घंटे बीत चुके थे और मेरी आंखें दर्द कर रही थी। और ये आंखें दर्द करने का एक कारण भी था कि उस रात मैंने वो रात को टेस्ट दिया था। शादी से आने के बाद में 2-3 घंटे तक मैंने टेस्ट दिया था, 1 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे, 8-9 बजे के आसपास मैं आ चुकी थी। उसके बाद में मैंने थोड़ी पढ़ाई की, फिर टेस्ट दिया था। तो वो अंधेरे में जो टेस्ट दिया था उसी से मेरी आंखों में इतना पेन हुआ, जिससे मुझे दवाई दिलानी पड़ी 2 दिन तक। और उसके बाद में मैंने पेडालॉजी पढ़ी एंड पेडालॉजी पढ़ने के बाद में मैं चली गई थी छत पर, और छत पर थोड़ा सा मौसम अच्छा था। फिर मैंने खाया एक संतरा। उसके बाद आगे थे बहुत सारे कबूतर कबूतर क्योंकि मम्मी यहाँ साफ़ कर रही थी मूंग, और इन्हें नज़र आ गया अपना खाना और ये आ गए। फिर अपने साथ में 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, इनका पूरा ग्रुप आ गया। और फिर मैं भी इन्हें देखने लगी। बोले किताब क्या लेके आई थी, क्या पढ़ना था, इनको ऑब्जर्व करने में ही लग गई। फिर इसके बाद इनके जाने के बाद मैंने वापस अपनी किताब संभाली और मेरी किताब कहने लगी, क्या है, कबूतर पढ़ेगी या किताब पढ़ेगी? मैंने बोला कोई नहीं, 5 मिनट कबूतर को देख लूँ। बेचारे जानवर पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं अभी इंसानी जगह पर, क्योंकि इंसानों ने इनकी जगह पर कब्जा कर लिया है और ये अब अपनी जगह ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये हमें नज़र आ जाते हैं। अदरवाइज कहाँ ऐसा मौका मिलता है कि हम इनको देख पाएँ। पहले हमारे घर के पास में इतनी चील आती थी, इतने कौवे आते थे, और वो गोरैया बोलते हैं वो चिड़िया आती थी, सब लुप्त। अब चील भी बहुत कम दिखाई देती, कौवे भी बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी बेचारे घूमते हैं 1-2 जो भी गलियों में, गाय, वो भी वो जिनको उनके मालिक बाहर निकाल देते हैं, बछड़े होते हैं जो आगे दूध नहीं देने वाले उनको, और कुत्ते जो घूमते रहते हैं आवारा, जो इंसान के किसी काम नहीं आते हैं, वो जानवर आपको दिखाई देंगे, और जिनसे इंसान को बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, जो बहुत काम आने वाले हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो यही प्रवृत्ति है, यही कलयुग है। रियल में कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कलयुग एक्सेप्ट, कलयुग आ गया है, तो ये यही है। और इनको ऑब्जर्व करके भी बड़ा मज़ा आता है। ये इतनी छोटी आहट सुन लेते हैं, इतनी छोटी आहट, अगर मैं पेज भी बदल रही थी ना तो ऐसे दिख रहे थे जैसे मैंने इनके जीवन का पेज बदल दिया है, मेरी किताब का नहीं। इस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे। फिर इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, मैंने छोड़ दिया। चलो अपना थोड़ा सा खाना पीने करने आए हैं तो वो करते हैं। अभी हमारी आवाज़ सुन रहे हो, हमारी गाय की, वो आ चुकी है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो मैं पढ़ रही थी वो था निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इनको पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि पूछो मत। बस इसमें अगर कुछ मुश्किल होगा तो वो सिर्फ परिभाषाएं होगी, अदरवाइज़ कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है। तो मैंने फटाफट इसको पढ़ा और मुझे इतना मज़ा आया। फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड और भी जो मटेरियल था वो मैंने इसी बुक से
पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे करने हैं। अभी मेरा चैप्टर 1 बाय 1 ख़त्म हो चुके हैं शिक्षण विधियों के मैथ से रिलेटेड, और मैंने सामाजिक विज्ञान की भी शिक्षण विधियाँ हैं वो पढ़ ली है, क्योंकि 5-6 चैप्टर ही हैं हमारे शिक्षण विधियों के अंदर। और ये जो निदानात्मक उपचारात्मक है ये सब में सेम है, मूल्यांकन है वो भी सब में सेम है। और शिक्षण विधियाँ भी बताऊँ तो कुछ तो एकदम ही सेम है, कुछ अलग हो सकती है। जैसे हिंदी के अंदर व्याकरण की शिक्षण विधि होगी, अनुवाद वाली होगी, वो हिंदी में ही मिलेगी, हमें यहाँ नहीं मिलेगी। जो रेखा वाली हो गई, रूप खंडान्वय हो गई, तो ये सब बिना व्याकरण से रिलेटेड वो इसमें नहीं मिलेगी। पर आगमन निगमन की अगर बात कर सकते हैं तो वो मैथ में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी। और यहाँ पर जो सामाजिक में मिलेगी वो प्रयोगशाला विधि मिल सकती है। कुछ विधियाँ होंगी जो छंट कराई होगी, इनके अंदर ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर जो शिक्षण विधियाँ वो मैथ के अंदर मिलेगी या हिंदी में मिलेगी, लैंग्वेज में ज़्यादा मिलेगी शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी। और अभी सर्दी का थोड़ा सा जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोपहर में थोड़ी धूप लेने के लिए मैं छत पर चली जाती हूँ। एंड ज़्यादा देर तो मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रहने पे ना प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो पाता है वो। अगर आप 1 घंटे छत पे रहते हो तो 35 या 40 मिनट ही आप पढ़ पाते हो, 20 मिनट तो नहीं पढ़ पाते हो, ये मैं मानती हूँ। पर अगर आप नीचे अपनी चेयर पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं, मैं चेयर पर बैठ कर पढ़ाई करती हूँ, तो अगर 60 मिनट पढ़ती हूँ तो उसमें 50 या 55 पढ़ लेती हूँ प्रॉपरली। अदरवाइज इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। पर छत पे तो आपको पता है डिस्ट्रैक्शन रहता है। वो डिस्ट्रैक्शन फ़िलहाल अभी तो ज़्यादातर सर्दी ही डिस्ट्रैक्शन बनी हुई है। पर छत पे क्या होता है कि अभी थोड़ा सा मौसम में बच्चों के जो है वो पतंग उड़ाने में रहते हैं, तो थोड़ी ये आवाज़ उनकी भी आ जाती है। और घर वाले भी सभी धूप में ही बैठना पसंद करते हैं, तो वो भी आ जाते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो वैसे डिस्टर्ब नहीं करते, पर हम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी उनसे बातें करने में, कभी कुछ पूछने में, तो वो थोड़ा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ये सर्दी का टाइम टेबल मैनेज करो आप लोग 1-2 महीने में, बस फिर बहुत अच्छे से फिर वो अच्छा वाला टाइम आएगा। 2 महीने बहुत अच्छे जाते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल वाले वो 2-2.5 महीने बहुत अच्छे जाते हैं। उसके बाद में वो तेज़ धूप आ जाती है, उसमें फिर वापस वही हो कूलर, हवा, पंखा सब कुछ। पर अभी मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा जो शहर है चूरू, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। पर मुझे इसका एक खुशी भी है कि इसमें यहाँ पे है ना, जो चाहे कितनी भी धूप आए, कितनी भी धूप आए, सॉरी कितनी भी दूर आए, बर्फ़ जमने को तैयार हो जाती है, पानी है वो। पर फिर भी धूप ज़रूर आती है, चाहे वो 1 घंटे के लिए आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1 से 3 बजे तक भी धूप रह लेती है। मतलब 1-2 घंटे धूप आराम से रहती है। तो वो धूप भी इतनी बहुत होती है कि जब आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कर पाए। मेरी बॉडी थोड़ी सी सर्दी की अकॉर्डिंग सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सर्दी के हिसाब से बहुत सी चीज़ें हैं। एंड सर्दी की तमाम दिक्कतों के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ खुद को पैक रखने की। मेरे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मैं ही पहनती हूँ सर्दियों के अंदर, एकदम मतलब 2-2 स्वेटर पहन के रखना, शॉल लेके रखना, सॉक्स पहन के रखना, वो भी मोटे वाले, और गर्म वाले ही कपड़े पहनना पूरे, और पूरे दिन पैक रहना है। इस तरीके से जो है वो मैं ही करती हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं करता। मेरी एक सिस्टर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। वो तो अब जो सर्दी हुई है इसमें एकदम नॉर्मल वाला पहनती है, जो मैंने स्टार्टिंग में मेरे को पहनते हुए उसको 15-20 दिन हो गए, वो ऐसे करती है। पर वही है, आपकी सेहत का और आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस चीज़ पे, वो आपको ही ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे मैं ही फोकस करती हूँ। मुझे पता है मुझे धूप की कितनी ज़रूरत है, और साथ में पढ़ाई की भी कितनी ज़रूरत है। हर एक चीज़ की ज़रूरतों को हमें खुद को ही ध्यान रखना होगा। हमारे घर वाले हो सकते हैं हमारी केयर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, देखभाल भी करते हैं हमारी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारी बॉडी की, हमारी तकलीफ़ की हमें ही अपनी दर्द सहन करना होता है, तो सब कुछ हमें ही पता होता है। उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को कीजिए। सर्दी जुकाम से बचने के लिए इसीलिए कहती हूँ, क्योंकि एक बार ये लग जाती है तो 5-10 दिन हमारे बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। एंड स्टार्टिंग में मेरी हो चुकी थी, तो मेरा दिन जो ख़राब गया था वो बहुत ही बुरा था। और अब भी मैं पैक करके रखती हूँ, क्योंकि आती हुई सर्दी ही मुझे ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो सभी को करती है, पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करती है, मुझे भी पता है। और उसके बाद में अभी जो सर्दियाँ जो चल रही है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मेरे हाथ अच्छे से वर्क नहीं करते हैं इसके अंदर, और मैं अभी पानी से बहुत बचाव करती हूँ। मैं सिर्फ गर्म पानी, आप लोग देखते होंगे मेरे पास एकदम गरम जो पानी होता है उसी का लोटा भरा हुआ रहता है, और मैं गर्म पानी पीती हूँ। एकदम गर्म भी नहीं, पर मान लो जो नॉर्मल गर्म होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वही मैं पीती हूँ। एकदम ठंडा पानी या बिना गर्म किया हुआ पानी मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, कभी भी 24 आवर्स मैं इसी तरीके का पानी पीती हूँ। मेरी बॉडी इसी तरीके के पानी को ग्रहण कर पाती है, अदरवाइज़ मुझे फिर एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। सर्दी को लेकर मुझे एलर्जी है,
अजीब किस्म की एलर्जी है, पर है तो है हमारी बॉडी में। अगर हमारा शरीर हमें साथ चाहिए तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसकी वजह से मैं गर्मियों में भी मैं फ्रिज का किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं खाती हूँ। अगर खाती हूँ तो भी थोड़ा उसको गर्म कर लेती हूँ, तो उसके बाद में ही उसको लेती हूँ। फ्रिज का पानी पिए मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपनी बॉडी का हमें ही ध्यान रखना होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।